नमस्कार दोस्तों, राम राम। चाणक्य फ्यूचर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सोलंकी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति जिसमें लोक देवता के बारे में। लोक देवता का यह पहला ही वीडियो है जिसमें पढ़ेंगे रामदेव जी। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी के बारे में शुरू करने से पहले बता देता हूँ, राजस्थान में ऐसे 5 लोक देवता हैं जिनकी हिंदू व मुसलमान दोनों धर्म के लोग पूजा करते हैं। तो 5 लोक देवता है। 5 लोक देवता के बारे में मैं बताऊंगा। उस सबसे पहले रामदेव जी के बारे में चर्चा करेंगे। 1 नंबर आपके रामदेव जी है। रामदेव जी, इनके गुरु का नाम योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ। और रामदेव जी तंवर राजपूत। रामदेव जी तंवर राजपूत थे। और दूसरे हैं हड़बूजी। हड़बूजी सांकला। इनके गुरु का नाम योगी बालीनाथ। ये हड़बूजी सांकला ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और ये योगी बालीनाथ की समाधि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। और हड़बूजी सांकला ये सांकला राजपूत थे। अब तीसरी गोगा जी चौहान। ये चौहान राजपूत थे। और गोगा जी का मंदिर कहाँ है? ददरेवा चूरू। और 4 नंबर है आपके पाबूजी राठौड़। ये राठौड़ राजपूत थे। और पाबूजी का कहाँ के थे? कोल्लूमंड जोधपुर। 5 नंबर थे मेहाजी मांगलिया। ये कहाँ से थे? बापेणी जोधपुर। ये 5 लोक देवता थे राजस्थान के। रामदेव जी गुरु का नाम योगी बालीनाथ और तंवर राजपूत थे। हड़बूजी सांकला राजपूत थे। और इनके गुरु का नाम योगी बालीनाथ था। योगी बालीनाथ की समाधि कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। और गोगोजी चौहान कहाँ है? ददरेऊ राजस्थान के कौन से जिले में है? चूरू जिले में है। पाबूजी राठौड़ राजपूत थे। और ये कोल्लूमंड जोधपुर से थे। मेहाजी मांगलिया बापेणी जोधपुर। और मेहाजी मांगलिया के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ का जो पुजारी होता है वो अपने वंशज को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं होता है और ना ही वह अपने वंशज को आगे बढ़ा पाता है। इसीलिए वह अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे के बच्चों को गोद लेता है और अपने वंशज को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं रामदेव जी के अवतार की। रामदेव जी किसके अवतार थे? रामदेव जी भगवान कृष्ण के अवतार व विष्णु के अवतार। और किस वंशज से थे? तो रामदेव जी अर्जुन वंशज से थे। रामदेव जी का जन्म कब हुआ? रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में हुआ। और कौन सी तिथि थी? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ था। और राजस्थान के किस जिले में हुआ था? राजस्थान के बाड़मेर जिला सिव तहसील।
शिव तहसील और गांव था उड़ू कश्मीर। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में भद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ था और बाड़मेर के शिव तहसील, बाड़मेर जिले के शिव तहसील गांव उड़ कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। और रामदेव जी के उपनाम, रामदेव जी के उपनाम राम सापीर, राम सापीर, रूणीचेरा धनी, लीले घोड़े वाले बाबा। राम सापीर, रूणीचेरा धनी, लीले घोड़े वाले बाबा, यह रामदेव जी के है नाम। अब बात करते हैं रामदेव जी के माता पिता का नाम। पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता का नाम नैना दे, और इनकी पत्नी का नाम नेतल दे। नेतल दे। और नेतल दे के पिता का नाम दलेल सिंह। और ये नेतल दे कहाँ की थी? ये नेतल दे अमरकोट जो कहाँ है पाकिस्तान की थी। रामदेव जी के गुरु का नाम गुरु की तो पहले ही बात कर ली थी। इनके गुरु का नाम योगी बालीनाथ। रामदेव जी व सांकला जी के गुरु एक ही थे, योगी बालीनाथ जी। और योगी बालीनाथ जी की समाधि कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। रामदेव जी किसके अवतार थे? भगवान कृष्ण व विष्णु के अवतार। वंशज किसके थे? अर्जुन वंशज के थे। और जन्म कब हुआ? 1405 ईस्वी भद्रपद शुक्ल द्वितीय को। और इसे बाबेरी दूज भी कहते हैं। और राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव तहसील गांव उड़ कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। रामदेव जी के उपनाम राम सापीर, रूणीचेरा धनी, लीले घोड़े वाले बाबा। और इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर, माता का नाम नैना दे, पत्नी नेतल दे अमरकोट पाकिस्तान के थे। और नेतल दे के पिता का नाम दलेल सिंह और रामदेव जी के ससुर का नाम दलेल सिंह था। गुरु योगी बालीनाथ जी। रामदेव जी व हड़बू जी सांकला के एक ही गुरु थे, योगी बालीनाथ जी। और योगी बालीनाथ जी की समाधि कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में है। यहाँ पे एक गांव है सातलमेर। यहाँ पे है उड़ू कश्मीर। जब रामदेव जी बाल्य अवस्था में थे तो वह उड़ू कश्मीर से सातलमेर आए। और सातलमेर में एक तांत्रिक का प्रकोप था जिसका नाम भैरव राक्षस था। यह भैरव राक्षस प्रत्येक अमावस्या के दिन सातलमेर आता और सातलमेर में जीवित मनुष्य को खा जाता था। तब सातलमेर के गांव वाले
मनुष्य परेशान हो गए थे इस भैरव राक्षस से, और रामदेव जी उड़ू कश्मीर से सातलमेर आए बाल्यावस्था में, और आते ही भैरव राक्षस का वध किया, भैरव राक्षस का वध किया। फिर रामदेव जी यहाँ सातलमेर में रहने लगे, और फिर सातलमेर का नाम परिवर्तन करके पोखरण रख दिया, पोखरण रख दिया। इस पोखरण में रामदेव जी व उनकी पत्नी नेतल देव, बहन सुगनाबाई, ये तीनों इस सातलमेर यानी पोखरण में रहते थे। और यहाँ पे एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम है पुंगलगढ़, और यह पुंगलगढ़ कहाँ है? बीकानेर में। और यहाँ पुंगलगढ़ का एक जहांगीरदार था जिसका नाम था विजय सिंह। रामदेव जी ने अपनी बहन का विवाह इस विजय सिंह के साथ कर दिया, और तब सुगनाबाई रामदेव जी को बोली कि भाई मुझे पोखरण छोड़ के कहीं नहीं जाना है, मैं पोखरण में ही रहूंगी। तब रामदेव जी ने कहा कि बहन नहीं, तुझे मैं पोखरण दहेज में देता हूँ, कि मैं तुझे पोखरण दहेज में देता हूँ, बहन तुम भी मुझे क्या याद रखेगी, मैं तुझे पोखरण दहेज में देता हूँ। तब रामदेव जी ने अपनी बहन सुगनाबाई को यह पोखरण दहेज में दे दिया था। दहेज में देने के बाद रामदेव जी यहाँ पोखरण में नहीं रहने लगे। पोखरण से कहाँ आ गए? रुणीचा। पोखरण से कहाँ आए थे? रुणीचा आए थे। और रुणीचा में यहाँ पे एक वृक्ष था। इस वृक्ष के पास कौन मिली थी? डालीबाई। वृक्ष के पास डालीबाई मिली थी। डालीबाई किस समाज से थी? मेघवाल जाति से थी। और रामदेव जी ने रुणीचे में आते ही सबसे पहले एक पंथ चलाया था, जिस पंथ का नाम कांवड़िया पंथ था। और कांवड़िया पंथ यह किस लिए चलाया गया था? क्योंकि रुणीचा में छुआछूत का उदार को कम करने के लिए रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ को चलाया गया था। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ चलाया था। कांवड़िया पंथ। रामदेव जी ने रुणीचा में छुआछूत को कम करने के लिए कांवड़िया पंथ चलाया था। कांवड़िया पंथ चलाया था। रामदेव जी ने रुणीचा में आते ही कांवड़िया पंथ चलाया था। और कांवड़िया पंथ क्यों चलाया गया था? क्योंकि रुणीचा में छुआछूत का उद्धार करने के लिए व कम करने के लिए कांवड़िया पंथ चलाया गया था। और जो कांवड़िया पंथ की महिलाएं होती है, महिलाएं वह अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है। जो कांवड़िया पंथ की महिलाएं होती है वह अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में रामदेव जी के बारे में और पढ़ेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यह क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो कमेंट करें, बुरी लगी तो भी कमेंट करें। और इस चैनल चाणक्य फ्यूचर पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। राम राम दोस्तों। और इस कोरोना काल में आप सभी अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे।